प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा पाठ 1 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी के बारे में पहले इसके जो शीर्षक है, टाइटल है सुभाषितानी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुभाषित, सुभाषित अर्थात अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से कहा गया, भाषित अर्थात कहा गया। तो जो अच्छी बातें हैं, अच्छे वचन हैं, उन्हें सुभाषित कहा जाता है। सुभाषितानी मतलब अच्छे जो वचन है, अच्छी जो बातें हैं। तो ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं, इसमें आप देख रहे हैं 6 श्लोक हैं। इन 6 श्लोकों में कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक अच्छी, है ना, आपको बातें पता चलेंगी। बातों का आपको यहाँ पर बातों की जानकारी होगी जो अच्छी है ना, सद्वचन है जो, उनके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, तो पृथ्वी जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, उसमें 3 रत्न होते हैं जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया। तो वो कौन कौन से रत्न होते हैं उनको देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल अर्थात पानी, अन्न अर्थात जो अनाज इत्यादि हमको मिलते हैं पृथ्वी से, और सुभाषितम अर्थात अच्छे वचन, अच्छी बोली, अच्छी वाणी, अच्छी भाषा, अच्छी प्रकार से कहा गया, जो सद्वचन होते हैं उनके विषय में बात की गई है। तो पृथ्वी में ये 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। अच्छे वचन, जल पानी, अन्न अनाज और सुभाषित यानी कि अच्छे वचन। आगे देखते हैं, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है, रत्न माना जाता है। या मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। पत्थर के टुकड़े मतलब जो हीरा, पन्ना इत्यादि, ये जो बहुमूल्य रत्न होते हैं, जिनको जो महंगे महंगे हम पत्थर खरीदते हैं, वो पत्थर ही तो होते हैं। लेकिन क्या वो जीवन के लिए आवश्यक है? उनके बिना कौन सा जीवन नहीं चलता है। जिनके पास वो पत्थर के टुकड़े नहीं होते हैं, वे भी तो जीवित रहते हैं। तो जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक जो 3 रत्न हैं, उनके बारे में हमने श्लोक में पढ़ा। और वो 3 रत्न हैं जल, अन्न और मधुर वचन। ये जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, ना कि पत्थर के वे टुकड़े जिनके बिना भी जीवन संभव है। आगे देखेंगे दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपसे रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इस दूसरे श्लोक में सत्य के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, सत्य के महत्व को बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। जो पृथ्वी धारण की गई है वो सत्य के द्वारा ही की गई है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। दूसरा, सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि अर्थात सूर्य तपता है। सूर्य में जो ताप है, जो ऊर्जा है सूर्य से जो हमें प्राप्त होती है, जो सूर्य में गर्मी है, वो सत्य के द्वारा ही उसमें ताप आता है, सत्य के द्वारा ही उसमें वो ऊष्मा, वो गर्मी आती है। सत्य की ही गर्मी से रवि तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा बहती है। वायु अर्थात हवा, वाति अर्थात बहती है। सत्येन वाति वायुश्च, और च अर्थात और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही
प्रतिष्ठित है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही स्थित है। हमारी पृथ्वी, सूर्य, वायु सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, सत्य में ही स्थित है। तो सत्य का महत्व क्या है? अगर सत्य ना हो तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ सत्य की वजह से ही है। तो सब कुछ जो है वो सत्य में ही प्रतिष्ठितम अर्थात स्थित है। तीसरा श्लोक देखेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर जो तीसरा श्लोक है, यहाँ पर भी वसुंधरा अर्थात हमारी जो पृथ्वी है उसके महत्व को बताया गया। जो पृथ्वी है वो कितनी महत्वशाली है, कितनी महत्वपूर्ण है, उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। देखिए, दाने अर्थात दान में, तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य शौर्य कहते हैं पराक्रम को, तो पराक्रम में, च और विज्ञाने विनये नये, विज्ञाने अर्थात विज्ञान में, विनये अर्थात विनय इत्यादि जो गुण होते हैं, सद्गुण जो होते हैं विनय इत्यादि उनमें, और नये नये अर्थात नीति धर्म, इन सब में विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय आदि गुणों में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं आश्चर्य की नहीं है। जैसे कोई अगर दान कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा दान कोई कर रहा है तो हमें आश्चर्य हो सकता है। कोई तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, उस पर आश्चर्य किया जा सकता है। कोई बहुत पराक्रमी है, शौर्यवान है, उसके शौर्य, उसकी ताकत है ना, उसके बल पर आश्चर्य किया जाना, विज्ञान है ना, विनय इत्यादि गुण से कोई युक्त है उस पर आश्चर्य करना, नीति धर्म इत्यादि में आश्चर्य करना, जो कि साधारणतः होता है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें आश्चर्य करना ही नहीं चाहिए, इनमें ये कोई भी आश्चर्य करने योग्य वस्तुएं नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये वसुंधरा है, हमारी जो पृथ्वी है, ये बहुरत्ना अर्थात बहुत से अनेक रत्नों से जड़ी हुई है, बहुत से रत्नों से युक्त है। आश्चर्य करना है तो अपनी पृथ्वी पर आश्चर्य कीजिए, वो कितना कुछ हमको देती है। हमारी जो पृथ्वी है उससे हमें जल प्राप्त होता है, अन्न प्राप्त होता है, जीवन धारण करने के बहुत से जो बहुत सी वस्तुएं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो सब कुछ हमें इस पृथ्वी से निशुल्क प्राप्त होता है, हमें उसके लिए उसे कुछ देना भी नहीं पड़ता। तो ये वसुंधरा है हमारी, ये तो बहुत से रत्नों से युक्त है। अगर आश्चर्य करना है तो उस पर आश्चर्य करें कि वो हमें कितना कुछ देती है, उससे हमें कितना कुछ प्राप्त होता है। और ये जो दान इत्यादि है इन पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिरेव यानी कि सद्भिः एव, सद्भि अर्थात सद, जो सत है इस श्लोक में, जो सद अर्थात अच्छा है ना, सज्जन जो है उनके साथ हमको रहना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। तो वो कह रहे हैं सद्भिरेव सहासी, तो सद्भि एव, एव अर्थात ही, सद अर्थात अच्छे, एव मतलब ही, तो अच्छों के साथ ही, सहा सीत सह आसीत, सह अर्थात साथ में, आसीत मतलब बैठना, तो अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, जो अच्छे होते हैं उनके साथ ही, कुर्वीत अर्थात करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? संगतिम, संगति करनी चाहिए, साथ करना चाहिए, अच्छों का ही साथ करना चाहिए। जो अच्छे होते हैं उनके साथ ही बैठना चाहिए, आसीत अर्थात बैठना, और सद्भि कुर्वीत संगतिम, जो सद है अच्छे हैं उनके साथ ही अपनी संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही, उनका ही साथ करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, अगर विवाद करना है, बहस करनी है, तो वो भी अच्छे ही लोगों के साथ करनी चाहिए। और मैत्रीम च अर्थात और, मैत्री अर्थात मित्रता, मित्रता भी अच्छे ही लोगों के साथ करनी चाहिए।
लड़ाई झगड़ा विवाद इत्यादि भी, लड़ाई झगड़े से मतलब वैसे वाली लड़ाई नहीं है, मतलब वाद विवाद जो करते हैं, तर्क जो करते हैं, तो वो भी अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ विवाद करने से, उनके साथ तर्क करने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। इसलिए अच्छे ही लोगों के साथ विवाद भी करना चाहिए और उनके साथ ही मैत्री अर्थात मित्रता करनी चाहिए। ना असद भी किंचित आचरेत। जो असद है, असद मतलब जो सद यानी कि अच्छे सज्जन, और असद अर्थात दुर्जन जो बुरे व्यक्ति हैं, उनके साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। दुर्जनों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, उनके साथ संगति भी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ विवाद भी नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ किसके साथ करना चाहिए? जो सज्जन होते हैं उनके साथ करना चाहिए। आगे देखिए 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन अर्थात पैसा, रुपया पैसा जो होता है, धान्य धान्य अर्थात जो अनाज इत्यादि होते हैं, है ना। तो धन और धान्य, धन का प्रयोग करते समय और धान्य का प्रयोग करते समय, है ना। तो जो धान्य होते हैं, तो उन सबका धन धान्य जो होता है मतलब आपके एक तरह से संपत्ति से संबंधित शब्द है। धन धान्य का प्रयोग करने में, जब आप धन का प्रयोग कर रहे हैं ना, धन का उपयोग कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उस सब में विद्या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, अर्थात अधिक से अधिक विद्या अध्ययन कीजिए, अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कीजिए, विद्यार्जन कीजिए, है ना, उसका संग्रह कीजिए। आहारे, आहार अर्थात भोजन इत्यादि जो हम करते हैं, आहार करते समय, और व्यवहार में जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, ऐसे में त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता, लज्जा का त्याग कर देता है, संकोच का, शर्म का त्याग कर देता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। कैसे? जब हम धन का प्रयोग करते हैं ना, तो हम कंजूसी नहीं करें, हम खुल के पैसा खर्च करें। और खुल के खर्च करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पैसा बर्बाद करें, मतलब अच्छे कार्यों में जब हम धन खर्च करते हैं तो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए हम धन इकट्ठा किस लिए करते हैं? अच्छे कार्यों में खर्च करने के लिए। तो अच्छे कार्यों में धन धान्य का प्रयोग होना चाहिए। उसके अलावा विद्या का संग्रह करने में, उसमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। जहां से जिस प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त हो, तुरंत ले लेना चाहिए। विद्या अध्ययन करने में, विद्यार्जन करने में, ज्ञानार्जन करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। आहारे, भोजन करने में भी, खाना खाते समय भी अगर हम संकोच करेंगे, हम शर्म करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। तो आहार में भी, भोजन में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जितना खाया जा सके, जितना आप पचा सके उतना खाइए, अति भी नहीं खाना चाहिए और शर्म के मारे भूखे भी नहीं रहना चाहिए। और व्यवहार है, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन वो व्यवहार हमेशा सद्व्यवहार होना चाहिए। अच्छा व्यवहार करने में कभी भी संकोच ना करें, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सुखी भवेत्, सुखी होगा। वह ऐसा ही व्यक्ति सुखी होगा जो इन सब कार्यों में संकोच नहीं करेगा। फिर से देखेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु, है ना, धन धान्य का प्रयोग करने में, सुख संपत्ति जो संपत्ति इत्यादि है उसका प्रयोग करने में, उसको खर्च करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार यानी भोजन में, व्यवहार यानी कि अपने आचरण में शर्म को छोड़ देने वाला व्यक्ति ही सुखी भवे, सुखी होता है, सुखी होगा। तो इसलिए संकोच रहित व्यवहार करना चाहिए। आगे देखेंगे 6वां श्लोक। क्षमा वशीर कृतेर लोके, संसार में जो क्षमा है उसके विषय में ना, क्षमा अर्थात किसी को माफ कर देना, तो उसका महत्व यहाँ पर बताया गया है। क्या होता है किसी को भी माफ कर देना, क्षमा कर देना, उसके बारे में बताया गया। क्षमा वशीर कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। तो क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा जो है वो संसार का, है ना, लोक यानी कि संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है, जो किसी भी चीज को अपने वश में
कर लेता है। तो क्षमा के द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो क्षमा जो है वो संसार का, लोके अर्थात संसार का वशीकृत मतलब वशीकरण है। कैसे? वो कहते क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जाता, किसको साध्य, किसको कौन सा कार्य ऐसा है जिसे साधा नहीं जा सकता, अर्थात कौन सा कार्य संभव नहीं है। क्षमा के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है, किसी भी कार्य को करवाया जा सकता है। तो संसार में क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या साधित नहीं होता, अर्थात सब कुछ संभव है, हर कार्य संभव है। आगे कहते हैं शांति खड्ग करे यस्य, शांति अर्थात जो शांति होती है, खड्ग अर्थात तलवार, शांति रूपी तलवार, करे यस्य, कर कहते हैं हाथ को, यस्य मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। कैसी तलवार है? जो शांति उत्पन्न करती है। तो ऐसी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में होगी, किम करिष्यति दुर्जनो, तो दुर्जन भी उसका क्या कर लेगा, अर्थात दुर्जन भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होगी। अर्थात जो व्यक्ति व्यवहार से, आचरण से शांत होगा, दुर्जन व्यक्ति भी उसका कितना कुछ बिगाड़ लेगा। दुर्जन उसको किसी भी प्रकार से उसके साथ बुरा व्यवहार करे तो भी जो सज्जन व्यक्ति होगा, शांत चित्त व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हो सकता है एक समय पर आकर के दुर्जन अपनी ही दुर्जनता को छोड़ के उसके तरह शांति का, शांति रूपी खड्ग को खुद भी धारण कर ले। तो ये कह रहे हैं कि क्षमा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हर कार्य सिद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो साधा ना जा सके, क्योंकि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होगी, दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़